दुनिया भर में कोरोना के 70 करोड़ से ज्यादा केस अब तक रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 69,58,000 से ज्यादा लोगों का जीवन ये वायरस ले चुका है। अब 41 देशों में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे खतरनाक बताया है। अब तक इस नए सब वेरिएंट के 7300 से ज्यादा मामले दुनिया भर में सामने आए हैं। तमाम समाचार वेबसाइट की माने तो भारत में भी 24 केस JN1 के सामने आ चुके हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये JN1 क्या है, कितना खतरनाक है, दुनिया के अलग अलग देशों में इसका कैसा प्रभाव देखने को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये JN1 क्या है और मानव शरीर के लिए ये कितना खतरनाक है भी या नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये एक पुराना वेरिएंट है और लगभग 1 साल पुराना है। और दूसरी बात ये कि ये वेरिएंट नहीं है, ये सब वेरिएंट है। दरअसल सही मायनों में JN1 एक सब वेरिएंट है, एक दूसरे वेरिएंट BA.2.A6 से निकला हुआ है। इस वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने पिरोला नाम दिया है, यानी कि इसका निकनेम था पिरोला, और पिरोला जो है उसी से निकला है JN1, यानी कि यह पिरोला का सब वेरिएंट है। यानी कि यह बात एकदम साफ है कि JN1 कोई नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि पुराना है और यह पिरोला वेरिएंट का सब वेरिएंट है। और पिरोला वेरिएंट का जो पहला केस था वो जनवरी 2023 में सामने आया था, जबकि इसी पिरोला वेरिएंट के सब वेरिएंट यानी कि JN1 का पहला केस अगस्त महीने में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में सामने आया था। वर्तमान में यह सब वेरिएंट दुनिया के 41 देशों में फैल चुका है और भारत में भी इसके 24 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। भारत की बात करें तो सबसे पहले 8 दिसंबर को JN1 का पहला मामला केरल में 79 साल की एक महिला में देखने को मिला था। बीते 2 हफ्ते में JN1 संक्रमण देश के 11 अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। 15 दिनों में गोवा सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहां अब तक 19 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी JN1 वेरिएंट के संक्रमित लोग पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि पिरोला वेरिएंट और JN1 सब वेरिएंट में अंतर क्या है। तो पहला अंतर दोनों की संरचना में ही है। आपने इससे पहले कोरोना से जुड़े तमाम वीडियोस में कोरोना वायरस की तस्वीरें देखी होंगी, उन पर कुछ नुकीली आकृतियां भी आपने देखी ही होंगी। दरअसल ये वायरस अपना रूप बदलता रहता है और ये आकृतियां उसी का उदाहरण है। वायरस के रूप बदलने की इस प्रोसेस को म्यूटेशन कहा जाता है और इसी बदलते स्वरूप को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से कोरोना के पिरोला वेरिएंट से निकला सब वेरिएंट JN1 भी अलग है। अब सवाल उठता है कि ये कितना अलग है। तो वायरस के ऊपर जो आप कटीली आकृतियां देखते हैं उन्हें कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, और यही एक स्पाइक प्रोटीन पिरोला वेरिएंट से JN1 सब वेरिएंट में ज्यादा है। अगर बात पिरोला वेरिएंट के स्पाइक की करें तो इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन देखने को मिले हैं, यानी 30 से ज्यादा प्रोटीन स्पाइक इसमें से देखने के लिए मिले हैं और वो मौजूद हैं। अब एक और प्रोटीन स्पाइक इसमें बढ़ गया है और इसी बढ़े हुए प्रोटीन को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है JN1। यहां मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इन्हीं के जरिए कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर के भीतर प्रवेश करता है। यानी यही स्पाइक प्रोटीन सबसे पहले शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाओं के संपर्क में आता है और उसके बाद व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। और इसके बारे में बताया यह जा रहा है कि JN1 सब वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि यह तेजी से फैलने में सक्षम है। दुनिया में JN1 की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो अगर विश्व की बात करें तो दुनिया के 41 देशों में कोरोना का ये नया सब वेरिएंट फैल चुका है। WHO के डेटा के मुताबिक 22 दिसंबर तक इस नए सब वेरिएंट JN1 के 7300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका, चीन, सिंगापुर, कनाडा और ब्रिटेन सहित कई देशों में
JN1 फैल चुका है। अगर दुनिया के टॉप 5 देशों की बात करें तो इस केस में सबसे ज्यादा 1552 मरीज फ्रांस में मिले, उसके बाद अमेरिका में 1072, सिंगापुर में 934, कनाडा में 512, ब्रिटेन में 422, स्वीडन में 381 केस JN1 सब वेरिएंट के सामने आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस सब वेरिएंट का असर कैसा होता है, कितना व्यापक होता है। तो इसके लिए हम सिंगापुर का उदाहरण ले लेते हैं। सिंगापुर में दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में 56,043 केस पिरोला प्लस इसी के सब वेरिएंट JN1 के सामने आए थे। इस वायरस का पैटर्न ये देखने को मिला था कि इससे प्रभावित मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की दर सबसे ज्यादा थी और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे उनकी जो औसत उम्र थी वो 60 साल थी। यानी 60 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र के लोगों में इस वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई बड़ा और खतरनाक प्रभाव आने वाले वक्त में इस वायरस का देखने को मिल सकता है या फिर इस नए सब वेरिएंट से कोई महामारी जैसी स्थिति बनेगी, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी। तो सीधे तौर पर इसका कोई पुख्ता साक्ष्य देखने को नहीं मिल रहा है अगर पुराने डेटा देखें, या यूं कहें कि इस सब वेरिएंट के मरीजों में कोई ऐसे खतरनाक लक्षण अब तक नहीं रिपोर्ट हुई। हालांकि ये फैल तेजी से जरूर रहा है लेकिन अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात कही है। हालांकि जब पिरोला वेरिएंट सामने आया था तो जानकार कह रहे थे कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके जो स्पाइक प्रोटीन हैं उन पर म्यूटेशन की संख्या ज्यादा थी, 30 से ज्यादा, जिसका जिक्र अभी मैंने पहले किया। हालांकि इन दावों के बावजूद पिरोला वेरिएंट बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। WHO ने इस नए सब वेरिएंट और इसमें पहले वाले पिरोला वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा। इसका मतलब यह हुआ कि WHO का कहना है कि इस वायरस पर टीका या वैक्सीन काम नहीं करेगा। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि WHO ने अभी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर कैटेगराइज नहीं किया है। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह हुआ यह वायरस खतरनाक है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब यह हुआ कि यह वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी WHO की ये दोनों कैटेगरीज खतरनाक और बेहद खतरनाक की स्थिति को डिफाइन करती हैं। जानकारों की माने तो इसके जो लक्षण हैं वो वायरल फ्लू की तरह ही है, जैसे बार बार तेज बुखार चढ़ना, लगातार खांसी का आना, बिना काम किए जल्दी थकान का महसूस होना, नाक का बंद होना या फिर लगातार नाक का बहना, गले में दर्द या फिर उल्टी दस्त का होना। इसके अलावा माइग्रेन जैसी समस्या भी देखने को मिली है। उम्मीद है JN1 के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में आप कायदे से समझ चुके हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली टाइम।